ये रेस्टोरेंट्स चलाती है फ्रेंचाइजी सफायर फूड्स। इसका आईपीओ आज से खुल गया है। कंपनी की आईपीओ के जरिए 2073 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। प्राइस बैंड 1120 से 1180 रुपए है। अब तक ये आईपीओ 25% भर चुका है। ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, यानी कि आईपीओ से जो रकम आएगी वो प्रमोटर के पास जाएगी, वो कंपनी में नहीं आएगी, या फिर उनके जो निवेशक हैं उनके पास जाएगी। कंपनी के आईपीओ पर बातचीत करने के लिए, आगे के ग्रोथ प्लान्स पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं होल टाइम डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ संजय पुरोहित और सीएफओ विजय जैन। संजय और विजय, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। संजय, आपके पास पहले आऊंगा। अपने बिजनेस आउटलुक के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं और ये बताइए कि यम ब्रांड जो है उसके साथ क्या कुछ अरेंजमेंट्स हैं आपकी कंपनी की। तो पहले मैं सफायर फूड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। करीबन 5-6 साल पहले हमने ऑपरेशन चालू किया था 2015-2016 में, और तब हमने यम ब्रांड्स के साथ उनके जो छोटे फ्रेंचाइजीज है उनको हमने एक्वायर किया था और बिजनेस को कंसोलिडेट किया था। तकरीबन हमने 250 केएफसी और पिज्जा हट के स्टोर्स हमने एक्वायर किए थे, और ये 5 और 6 साल में हमने दोनों स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी हासिल की है। काफी सारी मेहनत गई है यहाँ पे। आज हमारे पास करीबन 482 स्टोर्स है। हम केएफसी और पिज्जा हट रेस्टोरेंट चलाते हैं स्पेसिफाइड टेरिटरीज में, इंडिया में, श्रीलंका में और मालदीव्स में। श्रीलंका में भी हम टाको बेल चलाते हैं। तो ये 5-6 साल की जो जर्नी रही है वो इस प्रकार की जर्नी रही है कि हमने स्टोर्स नंबर्स को भी हमने डबल किया है, रेवेन्यू को भी हमने ग्रो किया है, और हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लास्ट ईयर 18.9% रही है। और ये जो है वो इंडस्ट्री में टॉप 3 प्लेयर्स में से माना जा सकता है। हमारा जो फ्यूचर जो है, हम एक्सपैंड भी कर रहे हैं। केएफसी और पिज्जा हट का जो स्कोप है वो हम समझते हैं कि मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी है। हमारा जो एक्सपेंशन भी रहा है वो काफी इम्प्रूव हुआ है। तो इस हिसाब से हम तो सोचते हैं कि क्यूएस क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो कैटेगरी और जो इंडस्ट्री है वो अगले 5, 10, 15 साल वहां पे अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए, और वहां पे केएफसी और पिज्जा हट जैसे एकदम उम्दार ब्रांड्स और भी अच्छा करना चाहिए। ठीक है, विजय, आपके पास आऊंगा। आप कंपनी के सीएफओ भी हैं और आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जो रीजन वाइज जो ब्रेकअप है वो बताइए वो कैसा है, और ये बताइए कि आप रीजनल फोकस पर ध्यान देंगे या फिर ओवरऑल एक्सपेंशन पर आप फोकस करने जा रहे हैं। राइट नाउ करंटली केएफसी जो हमारे पास टेरिटोरियल राइट्स है, हम 10 स्टेट में ऑपरेट करते हैं। केएफसी 11 स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं। पिज्जा हट ये 10 to 11 स्टेट्स जो हम ऑपरेट करते हैं, ये काफी बड़े स्टेट्स है। दे कंट्रीब्यूट रफली 56% ऑफ इंडियाज जीडीपी कवरेज है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टॉप सिटीज, 8 सिटीज मानी जाती है जो टॉप सिटीज है इंडिया में, जिनमें 87% चेन फूड रेवेन्यू या ऑर्गेनाइज चेन फूड रेवेन्यू आता है। उस 8 सिटीज में से पिज्जा हट 6 सिटीज में मौजूद है जो हमारे पास टेरिटोरियल राइट्स है, जिसका 5 सिटीज के अंदर केएफसी का राइट्स है। सो ये हमारा कवरेज है बिटवीन द स्टेट्स, एक स्टेट वर्सेस। सो हमारा काफी यूनिफॉर्म स्प्रेड है अक्रॉस द वेरियस स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि हम एक स्टेट को फेवर कर रहे हैं वर्सेस अदर। अपॉर्चुनिटी हर जगह है, बीट मेट्रो, बीट टियर 1। हमारे जो स्प्रेड है केएफसी का और पिज्जा हट का, करीबन 30 to 50 सिटीज में हम स्प्रेड है मौजूद है। और जो हमारा आगे का ग्रोथ स्ट्रेटेजी रहेगा वो 2 फोल्ड रहेगा। एक तो डीपर पेनिट्रेशन भी हम करना चाहेंगे। सो बड़ी सिटीज जहां पर है जैसे कि मुंबई, दिल्ली, ये सब सिटीज में हम और डीपर एंड डीपर पेनिट्रेट करना चाहेंगे। जो न्यू सिटीज में एंटर कर रहे हैं हम, उसमें हो सकता है 5 साल पहले एक स्टोर रहा हो, आज 2nd, 3rd, 4th, 5th स्टोर ओपन हो रहा है। एंड उसके अलावा स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ हम एकदम न्यू सिटीज में भी जाना चाहेंगे। एंड हमने देखा है न्यू सिटीज में हमारा रिस्पॉन्स इनिशियली काफी यूफोरिक भी होता है, ब्रांड एक्सेप्टेंस काफी अच्छा है। सो 2 फोल्ड स्ट्रेटेजी रहेगी, रादर देन फोकसिंग ऑन जस्ट 1 सिटी और 1 स्टेट। वाइड स्प्रेड स्ट्रेटेजी रहेगी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। विजय,
कोविड ने काफ़ी हद तक जो कारोबार करने का जो तरीका है, जो इंडस्ट्री के जो डायनामिक्स हैं, उसको भी चेंज किया है और अब लोग प्रेफर कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रेफर करते हैं या फिर मजबूर होकर टेकअवे की तरफ जाना पड़ा है। ये बताइए कि डिलीवरी और टेकअवे का जो सेगमेंट है, वो आपके ओवरऑल जो इनकम है उसमें वो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना हिस्सेदारी है उसकी? यहाँ पर इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगा कि सफायर फूड्स ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी में बिलीव करता है। जो हमने स्टोर जब अक्वायर किए थे, जब हमने 5 साल पहले बिजनेस अक्वायर किया था, हमारे पास ज्यादातर लार्ज साइज डाइनिंग फोकस रेस्टोरेंट थे। बट सफायर सिंस देन जो हम ओपन कर रहे हैं वो टाइटर कॉम्पैक्ट फॉर्मेट स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, जो ओमनी चैनल है, जहाँ पर तीनों चैनल को इक्वल तवज्जो दी जाती है, डाइनिंग, डिलीवरी, टेक अवे, जहाँ पर तीनों को जो गेस्ट एक्सपीरियंस है, जैसे डाइनिंग के अंदर कंटेम्पररी गेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहिए, टेक अवे के अंदर कॉन्टेक्स्टलेस टेक अवे एंड पेमेंट, और डिलीवरी के अंदर हम हाइब्रिड मॉडल यूज करते हैं जहां पर एग्रीगेटर के साथ पार्टनरशिप है, प्लस हमारा खुद का ऐप भी है। जो मिक्स रहा है FY21 के अंदर 42% डिलीवरी मिक्स रहा है हमारा, तकरीबन 27% टेक अवे रहा है, और बैलेंस जो है वो 31% के आसपास डाइनिंग से आया है। ठीक है संजय, आपसे एक आखिरी सवाल कहेंगे। देखिए, जो QSR वाली जो कंपनियां हैं, जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में जो ऑपरेट कर रही हैं, उनके लिए एक की मैट्रिक्स होता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। ये बताइए कि आपके लिए सेम स्टोर रेवेन्यू ग्रोथ किस तरह का रहा है और आगे के लिए आप किस तरह के आउटलुक देना चाहेंगे हमें? तो हमारी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दोनों ब्रांड की अच्छी रही है। प्री कोविड का जो रन रेट है उसको देखना चाहिए। प्री कोविड अगर हम KFC की बात करेंगे तो करीबन 3-4 साल से ऑलमोस्ट डबल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहा है KFC का। सो बिटवीन 9 and 11% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। कोविड के टाइम पे क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थे रेस्टोरेंट ऑपरेटिंग आवर्स में, इसीलिए सेम स्टोर सेल्स डिक्लाइन रहा है, लेकिन वो मैं समझता हूं कि वो टेम्पररी फेज है। पिज्जा हट का जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहा है वो करीबन 5 to 6% के हिसाब से रहा है, और जैसे पिज्जा हट के रेस्टोरेंट्स में भी हमको कोविड का असर पड़ा था और डिक्लाइन हुआ था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कोविड के टाइम पे हमारी जो डिलीवरी की सेल्स जो आई थी वो ऑलमोस्ट वो काफी सारी इंप्रूव हुई थी। सो FY19 में हमारा डिलीवरी कंट्रीब्यूशन 21% था और FY21 में वो डबल हो गया था 42% में। और जैसे अभी माने फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर अगर हम देखते हैं तो डिलीवरी का जो सेल्स है वो उतना ही उसी लेवल पे रह रहा है, और हम देख रहे हैं कि डाइन इन सेल्स अब वापस आना चालू हुआ है। तो अगले कुछ महीने में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ प्री कोविड लेवल्स पे जितना था उतने पे आना चाहिए। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया। विजय, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, 18 और स्वदेश से बातचीत करने के लिए, और आपको आपके IPO के लिए बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बता दें कि सफायर फूड्स के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे। IPO इनका आज खुला है और पहले दिन अब तक ये 28% के आसपास सब्सक्राइब हुआ। ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो भी पैसे आएंगे वो प्रमोटर के पास या फिर इनके जो बड़े निवेशक हैं उनके पास जाएंगे। ये आप ख्याल रखिएगा। चलिए एक और